उनको शरीर नए नए मिल जाएंगे, प्रेम किसी एक का नहीं मिलेगा। क्योंकि उस गहरे प्रेम के तल तक पहुंचने के लिए 20-25 साल का साथ चाहिए। आप पार्टनर बदलते रहे, जब आप 65 साल के होगे तब आपको कौन प्यार करेगा? आपके शरीर को कुछ रह गया उसमें? तो जिसके साथ आप मिलकर चलते चलते आए हो, जीवन के सारे सुख दुख सहते हुए, साथ निभाते हुए, उसके साथ ही वो अनुभूति का स्तर प्राप्त होता है। वो प्रेम, निर्मल प्रेम जैसा माता पिता बच्चे से करते हैं, जो नैसर्गिक प्रेम है, वो क्रिएट किया गया पति पत्नी के बीच और नैसर्गिक रूप को प्राप्त कर सका। 25 साल का साथ चाहिए कम से कम। फिर मुझे हिंदी फिल्म का एक गीत याद आ रहा है, हर एक स्त्री की अभिलाषा होती है, हर एक पुरुष की अभिलाषा होती है, जब तुम होगे 60 साल के और मैं होंगी 55 की, तब भी प्रीत निभाओगे क्या? बोलो अपने यौवन की। और यही अभिलाषा पति की भी है, जब मैं होऊंगा 60 साल का और तुम होगी 55 की, तब भी प्रीत निभाओगी क्या? बोलो अपने यौवन की। तो वो उस अवस्था में भी आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शारीरिक इच्छाओं के पार केवल अस्तित्व को प्रेम कर सकें, इसके लिए इतना साथ चाहिए। और ठीक बस परिवार का सूत्र एक संभाल लेना, आप पति पत्नी में प्रेम बना रहे, अच्छा है, लेकिन जिन माता पिता ने आपको आपके बचपन में वो निर्मल निस्वार्थ प्रेम दिया था, उनकी वृद्धावस्था में वैसा ही प्रेम उन्हें वापस कर देना। पिता बीमार पड़े हुए हैं, माँ बीमार है, दादा दादी और उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अब उनके शरीर का, जीवन का कोई भी उपयोग नहीं, पर प्रेम है जो कहता है पिता जैसे भी हैं उनका आशीर्वाद बना रहे जितने दिन। ऐसा मत होने देना। एक स्त्री एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य और समझदार बुद्धिमान बनाने में 20 से 25 साल खर्च कर देती है, और एक दूसरी स्त्री उसको 20 से 25 मिनट में बेवकूफ बना दे। समझ गए ना आप? पति पत्नी में प्रेम रहे, अच्छा है, पर जो माता पिता का नैसर्गिक प्रेम था उसको भुलाकर तो परिवार के सब लोगों में प्रेम बना रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो बस 7 वचनों की याद दिला दो। क्या क्या करना है जीवन को समृद्ध बनाने के लिए? पहला कदम, परिवार के सारे झगड़े, आपस के मनमुटाव, मतभेद दूर होते रहेंगे। इस वचन को ध्यान रखना, मन की भावनाओं और इच्छाओं को बुद्धि के, समझदारी के कंट्रोल से बाहर मत जाने देना, उसके नियंत्रण में रखना। 7 कदम चलते हुए 7 वचन बोले जाते हैं। पहला वचन ये कि हम दोनों अपने मन की भावनाओं को और इच्छाओं को बुद्धि और समझदारी के नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। तो गुस्सा आया पत्नी पर, जोर से किसी बात पर, क्या करो? पत्नी को आ गया गुस्सा पति पर, क्या करे? एक मकान के नीचे पुलिस का हवलदार खड़ा हुआ है और अपने इंस्पेक्टर को उसने फोन मिलाया और कहा कि सर यहां एक वारदात हो गई है, क्या पत्नी ने पति को गोली मार दी है, क्या करूं? तो इंस्पेक्टर ने पूछा क्या बात हुई है, पूरी बात बताओ। तो उसने कहा कि उस दिन इस परिवार में काम वाली बाई नहीं आई थी, तो पत्नी ने अपने हाथों सफाई की, पोंछा लगाया बड़े अच्छे से, और पति चप्पल सहित कमरे में घुस आया, पैरों के निशान छप गए और उसने पिस्तौल उठाई, गोली मार दी, बताइए क्या करूं? तो इंस्पेक्टर ने कहा कि बेवकूफ वहां नीचे खड़ा मुझसे पूछ रहा है कि क्या करूं क्या करूं, सीधा जा और उसे अरेस्ट कर। तो हवलदार बोला साहब नहीं नहीं, जान का खतरा है, फर्श अभी गीला है। इतना क्रोध, इतना गुस्सा। आप हंस रहे हैं पर ऐसा होता भी है। छोटी बात पर ज्यादा गुस्सा करना, तो थोड़ा सा ठहर कर सोच लें, मैं होता इस जगह और मुझसे ऐसी गलती हो गई होती तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, क्या एक्सपेक्ट करती। तो ये बात पति के साथ भी, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, माता पिता के साथ भी, सब जगह ध्यान में रखनी है। मन की भावनाएं प्रकट होना चाहती हैं, क्रोध आया, उबलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, पर इसमें 2 चीज तो मिला दो, प्रेम और समझदारी, बस क्रोध गुस्सा भी अच्छा हो जाएगा। तो पहला वचन मन की सारी भावनाओं को प्रकट करेंगे समझदारी के साथ, सारी इच्छाएं पूरी करना समझदारी के साथ, और
सारे सुख के साधनों को बुद्धि और मन का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहनत से प्राप्त करना है। एक वचन पूरा हुआ। दूसरा क्या है? सुख के साधन इकट्ठा करते रहे और सुख उठाने की कैपेसिटी खो बैठे। तो शरीर को स्वस्थ रखना, रोज कम से कम 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर निकालना, नहीं तो सारे सुख साधन धरे रह जाएंगे। दूसरा वचन। तीसरा, अपने ज्ञान को बढ़ाने के मामले में और अपना धन ऐश्वर्य बढ़ाने के मामले में आलस मत करना। चौथा, अपना धन ऐश्वर्य बढ़ाने में इतना मत डूब जाना कि उसको सुख में बदलना भूल जाओ। अपनी दुकान और कारोबार में इतना न डूब जाना कि भूल जाओ कोई पत्नी बैठी इंतजार कर रही है घर में। बच्चों को भी समय देना है, मित्रों को भी देना है, ईश्वर के लिए भी समय चाहिए, प्रार्थना के लिए भी, शरीर के लिए भी, स्वयं के लिए भी। तो मयो भवाय चतुष्पदी भव। वंश की परंपरा आगे बढ़ानी है, धर्म और संस्कृति की परंपरा भी टूटने मत देना। अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना, अगर उसमें कुछ अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करोगे, समाज का और प्रकृति का वातावरण बिगड़ता चला जाएगा, तो तुम सुखी नहीं रह सकोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन ऐश्वर्य हो। और आखिरी बात, 7वां वचन, इतना काफी नहीं है जिंदगी के लिए कि पति और पत्नी तुम दोनों में प्यार बना रहे। जिंदगी प्यार का गीत है, केवल पति पत्नी का प्रेम ही प्रेम है क्या? इतना काफी नहीं है। पति पत्नी में प्रेम बना रहे, अच्छा है, पर जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। परिवार के सब लोगों में प्यार बना रहे, सब में हार्मनी बनी रहे, सब में तालमेल बना रहे। तो शुरुआत का वचन, कभी भी बोलचाल में, बिहेवियर में समझदारी को पीछे और गुस्से को आगे मत कर लेना, भावनाएं आगे ना हो जाए। और परिवार के सब लोगों में प्रेम और सहयोग बना रहे, इसके लिए आप संकल्प लेते हुए, 7वां वचन लेते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं। और इन 7 वचनों को ही कोई संभाल ले, प्रतिज्ञाओं का 10% भी संभाल ले, तो निश्चित रूप से जीवन सुख, सौभाग्य और आनंद से परिपूर्ण हो उठेगा। 3 सूत्र हैं वेद के, जिसके साथ भी आपको साथ निभाना है, चाहे वो पत्नी है, पति है, बिजनेस पार्टनर है, रास्ते का साथी है, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, किसी भी तरह का साथ निभाना है, 3 क्वालिटी चाहिए, दूसरे में भी और आप में भी। सबसे पहले ददता, मैं दूसरे को सुख दे सकूं, ये सोचना पड़ेगा कि मेरे किस व्यवहार से इसका सुख बढ़ जाए। ये पहली शर्त है। अगर सुख नहीं बढ़ा सकता तो मिनिमम शर्त यह है कि मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से दूसरे को दुख न पहुंच जाए। और तीसरा जानता, ये ज्ञान रख पाना कि मेरी किस बात से इन्हें तकलीफ पहुंचती है, किस बात से हर्ट हो जाते हैं, हो जाती हैं। बस इतना सा ध्यान रखते चलें, परिवार के सारे रिश्तों में माधुर्य उतर आएगा। तो कभी कभी पति और पत्नी और परिवार के लोग कोई मतभेद शुरू हो जाए, तो उसमें परिवार के संबंध में ध्यान रखिए, मनुष्य सब और जीतना चाहता है, सब और विजय पाना चाहता है, लेकिन परिवार में आपको हारना सीखना चाहिए। परिवार में, परिवार के सदस्यों से हार जाने में जो मिठास है और उसके जो इतने सुंदर परिणाम होते हैं, उनकी बात ही कुछ और है। तो कभी कभी पत्नी की बात गलत हो और उसको मान लेने से कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला हो, तो उसको सही करके मान लेने में कुछ हर्ज है। पत्नी अगर ये कह रही है कि श्रीलंका की राजधानी न्यूयॉर्क है, तो अगर आप मान लेंगे तो क्या श्रीलंका की राजधानी न्यूयॉर्क हो जाएगी? ओबामा का कुछ बिगड़ जाएगा? थोड़ी देर के लिए उस समय मान लीजिए, समझाना बाद में। इसलिए जब भी कोई मतभेद हो तो आप लोग, परिवार के लोग एक दूसरे को समझाने निकल पड़ते हैं, और यही बात मुश्किल हो जाती है, उलझ जाती है। समझाओ मत, एक दूसरे को समझाने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी मेलोवा से किसी पत्रकार ने पूछा कि इतने बड़े साइंटिस्ट की आप पत्नी हैं, आप कैसे निभाती हो? वो तो अपनी रिसर्च में डूबे रहते हैं, तो आपको भी, आप उनके सारे रिसर्च में सहयोग करती हैं क्या? आप क्वांटम थियरी समझती हैं? आप रिलेटिविटी की थियरी समझती हैं?
उनके साइंटिफिक जो काम चल रहे हैं उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ सहयोग होता है? तो मिलोवा ने कहा कि सुनो, मैं साइंस की स्टूडेंट कभी नहीं थी, साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ना क्वांटम थियरी समझती हूँ ना रिलेटिविटी समझती हूँ, पर मैं आइंस्टाइन को अच्छी तरह समझती हूँ, बस। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वांटम समझते हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश जारी रखें और जीवन में सुख होकर जाएगा। तो एक इंसान की पत्नी का देहांत हो गया, तो 1 महीने बाद वो कहीं से ढूंढ के एक शेरनी खरीद लाया। तो उसकी इस अनोखी खरीद के बारे में दोस्त ने पूछा कि भाई ये शेरनी क्यों खरीद लाए? तो यार तुम्हें पता नहीं है, पत्नी मर गई, घर सूना सूना लगता है। तो शेरनी की तरह आप घर में रहती हैं पति के लिए? नहीं, कुछ ऐसा कीजिए, पत्थर पर पैर रखा था, शादी हो रही थी और पत्थर पर पैर रखवाया गया था पत्नी का, और कहा गया था पति का जब मनोबल कमजोर होने लगे, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सफलताओं के शिखर पर पहुंचेगा तुम्हारा पति अगर तुम उसका मनोबल बढ़ाती रहोगी। तो एक तरह की पत्नी होती है जो कहती है क्यों नहीं कर सकते आप, अरे दुनिया कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को, उनकी पत्नी उनको कहती थी कि आपने ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया है, आप इस कंपनी में काम करते हो, आपकी बुद्धि और मेहनत से इस कंपनी को प्रॉफिट होता है इतना 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 इतना, तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? तो एक दिन उन्होंने पत्नी की सलाह मान के जॉब छोड़ दिया कि भाई 2 साल तक खाने पीने लायक इकट्ठा है, और कुछ अपना पैसा लगा के, लोन लगा के अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। तो ये पत्नी का योगदान है। और दूसरी पत्नी एक ऐसी है जो ये कहती है तुमसे तो हो गया। बस जिसने मन को इस तरह हरा दिया, उत्साह यहीं पर ध्वस्त कर दिया, उसका पति कैसे कदम आगे बढ़ा सकेगा? तो पहली प्रतिज्ञा हुई थी, पहली जो विधि हुई थी संस्कार शुरू होते ही कि बैठने का आसन दिया। दूसरी क्या हुई थी? नहीं, वो तो बहुत बाद में। दूसरी हुई थी हाथ पैर मुंह धोने के लिए पानी दिया, लीजिए हाथ पैर मुंह धो लीजिए। अब वहां विवाह के मंडप में हाथ पैर मुंह क्यों धोए जाएंगे भाई? सब अच्छी तरह नहा धो के आए, वहां हाथ पैर मुंह धोने की क्या जरूरत है? संदेश देना है, कोई आदमी थका हुआ आता है, उस थकान को हाथ पैर मुंह धो लो, थकान दूर हो जाती है, पर उससे शरीर की थकान दूर होती है, मन की थकान दूर नहीं होती। मन की थकान तो दूर होगी, कोई प्यार से इतना पूछ ले क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं, ऑफिस में क्या बात हो गई, शेयर करे। समझना चाहे दिल का हाल चाल, कोई जानना चाहता है, बस इस एहसास से मन की थकान दूर हो जाती है। कोई मन का उत्साह बढ़ा दे, तो बस एक दूसरे के मन की थकान दूर करते रहें। जब पत्नी उदास दिखे, क्या बात है, जो कुछ कर सकते हो आप करने की कोशिश कीजिए। कोई पत्नी नहीं चाहती कि आसमान के तारे तोड़ के ले आओ, इतना चाहती है कि आपकी इच्छा हो कि हां अगर ताकत होती तो तारे भी तोड़ लाता। यह एहसास तो कभी बताओ।